Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Modar Education Network, more than grades. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खंडवा के नए बस स्टेशन पर रविवार को बस ड्राइवर द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आक्रोशित युवती ने ड्राइवर को बस से उतारकर जमकर जड़े थप्पड़। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे व ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नया बस स्टैंड पर रविवार को एक बस ड्राइवर द्वारा सवारी युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। आक्रोशित युवती ने ड्राइवर को बस से उतारकर थप्पड़ जड़ दिए। मामले की जानकारी मिलने पर यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने यहां सभी को चेतावनी दी कि बस स्टैंड पर महिलाओं युवतियों के साथ गलत हरकत की गई तो अच्छा नहीं होगा। मामले में पुलिस ने आरोपी पर बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रविवार दोपहर 12:30 बजे खंडवा निवासी युवती इंदौर जाने के लिए नया बस स्टैंड बाईपास रोड पहुंची थी। यहाँ वो इंदौर की शर्मा बस क्रमांक MP 10C 7808 में सवार हुई। इस दौरान बस ड्राइवर रेहान पिता जाकिर निवासी सनावत युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने इसकी जानकारी फोन पर अपने परिजनों को दी। यहाँ परिजन और हिंदू जागरण मंच हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुँचे। इसके बाद युवती ने बस ड्राइवर को बस से उतारा और थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। यहाँ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सभी बस चालक परिचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी युवती या महिला के साथ कोई घटना हुई तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस आरोपी बस चालक को थाने ले गई। यहाँ युवती के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। खंडवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम नावली में 4 लेन निर्माण हेतु KCC कंपनी द्वारा लगातार तालाब से पानी संग्रहित किया जा रहा है, जिससे किसानों को भविष्य में होने वाली परेशानियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्राम नावली में KCC कंपनी द्वारा लगातार तालाब से पानी संग्रहित किया जा रहा है, जिससे तालाब में पानी कम होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। रबी की फसल को पर्याप्त पानी न मिलने से भविष्य में होने वाली सिंचाई को लेकर भी संकट खड़ा हो चुका है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले को लेकर विधायक से शिकायत की जा चुकी है, क्योंकि नावली क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर एकमात्र तालाब के सहारे ही यहाँ की सिंचाई और अन्य जरूरतें पूरी की जाती है। अगर इस तालाब का पानी खत्म हो गया तो किसानों के सामने बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इस समस्या पर जल्द निवारण हेतु आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। खंडवा आए थे, क्या मामला है, क्यों आए? नावली तालाब का मामला था, जैसे विधायक जी ने आपको पूरी जानकारी उसकी दे दी है कि कलेक्टर ने उसको सूखाग्रस्त घोषित कर रखा है और वहाँ से अगर पानी उठा के कहीं और किसी काम में निर्माण कार्य में ले जाएंगे तो आने वाले समय में किसानों को जो पशु पक्षियों को जो समस्या होगी, वाटर लेवल जो घटेगा। अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, भीषण गर्मी आप देख रहे हैं। अभी 40-42 के आसपास टेम्परेचर आज चले गया, आने वाले 15 दिनों बाद टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो उसी समस्याओं को लेकर की फसलों को लेकर, जैसे मूंग की फसलों में कुछ पानी बाकी है, पशु पेयजल और आप मनुष्य की स्थिति को देख के कि वहाँ पेय की सुविधा ऑलरेडी नहीं है, उसको देखते हुए हम कलेक्टर साहब को एक आवेदन देने आए थे, जिनने उसको मान्य कर लिया और उन्हें आश्वासन दिया है कि आज ही किसी भी कंडीशन में पानी वहाँ से बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वहीं इस मामले पर कलेक्टर महोदय का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हमारे द्वारा संबंधित एसडीएम, ईडब्ल्यूआरडी और कंपनी के अधिकारी सहित किसान प्रतिनिधि मंडल आपस में बैठकर इस समस्या का निवारण करेंगे। यही बात सभी प्रतिनिधि मंडलों को कही जा चुकी है। उनके साथ में जनप्रतिनिधि भी थे, क्या मामला है सर और क्या? नावली में डब्ल्यूआरडी का एक तालाब है जो रबी फसल की सिंचाई हेतु बनाया गया था। तो उसमें जो प्रतिनिधि मंडल आया तो उसका ये कहना था कि उस तालाब से जो अपने हाईवे का काम चल रहा है, इंदौर इच्छापुर हाईवे का, उसमें जो केसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो पानी ले रही है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि डब्ल्यूआरडी के द्वारा उसको परमिशन दी गई है पानी यूज़ करने के लिए। उसी संबंध में कुछ गतिरोध था, तो मेरे द्वारा ये बोला गया है कि संबंधित एसडीएम, ईडब्ल्यूआरडी, वो कंपनी के लोग और किसान के प्रतिनिधि मिलकर डिस्कशन कर लेंगे और डिस्कशन में जो भी बिंदु आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सर, खंडवा शहर के कई क्षेत्रों में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराया। पेयजल संकट से परेशान महिलाएं फिल्टर प्लांट पहुंची। महिलाओं का कहना है कि 1.5 साल से शिकायत की जा रही है, किंतु अभी तक नर्मदा लाइन नहीं डाली गई। शहर में गर्मी की शुरुआती दौर में ही पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बनना शुरू हो गई। पेयजल को लेकर सैकड़ों शिकायतें भी सीएम हेल्पलाइन पर पेंडिंग पड़ी है। इसके बाद भी इसका निवारण नहीं हो पाया। पिछले 8 दिनों से पानी के लिए परेशान महिलाएं रविवार को लाल चौकी पहुंची तो यहां पानी का टैंकर भेजने के बजाय उनसे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत कटवाने को कहा गया। वहीं खानसावली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा 1.5 साल में 17 शिकायतों के बाद भी क्षेत्र में नर्मदा जल पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई। शहर के गणेश तलाई, छिपा कॉलोनी, खानसावली, आदर्श नगर सहित एकता नगर सहित कई क्षेत्रों में मार्च माह में जल संकट गहराने लगा है। आदर्श नगर, एकता नगर, गणेश तलाई में तो पिछले 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है। रविवार दोपहर को एकता नगर की महिलाएं लाल चौकी फिल्टर प्लांट पहुंची। यहां महिलाओं ने क्षेत्र में पानी का टैंकर भेजने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि जल कर भी भर रहे हैं, इसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा। क्षेत्रीय नेता और निगम के अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत कटवाओ तो पानी मिलेगा। नगर निगम ने शहर में जल प्रदाय व्यवस्था को सतत बनाए रखने के लिए नर्मदा जल की ठेकेदार कंपनी विश्वा को नोटिस भी जारी किया, जिसमें विश्वा कंपनी से लाइन मेंटेनेंस और शहर में रोजाना जितना पानी चाहिए उतने की सप्लाई करने को कहा है। शहर को विश्वा द्वारा 32 MLD पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि वर्तमान में 26 MLD पानी प्रदाय हो रहा है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जल संकट जैसी स्थिति बनने लगी है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी कई मांगे प्रशासन के सामने रखी। कर्मचारियों का कहना था कि सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की थी, जिसका वीडियो जारी किया गया था, लेकिन घोषणा के अनुरूप श्रीमान आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसमें तत्काल सुधार किया जाए। वहीं सहकारिता मंत्री की घोषणा अनुसार संस्था के समस्त कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा सेवा नियम अनुसार वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए गए, जो न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार बैंक कैडर भर्ती में संस्थाओं, खाद्य नागरिक प्रदेश स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता एवं नियमों में शिथिलता करते हुए कर्मचारियों की भर्ती की जाए। आज हम मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सेवा सहकार समिति के कर्मचारी हैं जो विगत 2008 से वेतनमान के संबंध में हमारे कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्षरत हैं, परंतु अभी एक आदेश निकाला गया है जिसमें शासन ने, उसमें कई विसंगतियां हैं। हमारा एक वो है कि हमारे जो समिति के कर्मचारी हैं उनको वरीयता कम वरिष्ठता के आधार पर क्रमोन्नति पदोन्नति देते हुए वेतनमान का निर्धारण किया जाए। साथ में ही विगत कई वर्षों से 2014-15 से हम समर्थन मूल्य का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी डीएमओ और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विगत 2018-19 से 21-22 तक लगभग में 11 करोड़ रुपए की राशि रोक के रखी है, जो बिना कारण समितियों की आज मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं और पैसा दे नहीं रहे हैं। इस संबंध में भी एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है। और साथ ही अगर मान लो अभी हमारा एक प्रोग्राम बना है प्रदेश स्तर पर कि ये अगर संशोधन 5 दिन के अंदर नहीं किया जाता है
तो 21 तारीख से आज हमारा ज्ञापन देने का दिन था। इसके साथ में एक क्रमबद्ध आंदोलन की हमने रूपरेखा प्रदेश स्तर पर बनाई है। 23 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का बंगले का घेराव किया जाएगा। 24 तारीख को सामूहिक रूप से सहकारिता मंत्री बंगले पर प्रदर्शन करते हुए मुंडन सभी संस्था के कर्मचारी और प्रदेश प्रतिनिधि मतलब अध्यक्ष वगैरह सब करेंगे। सोमवार को शहर के अंतर्गत आने वाले जावर बल्दी रोड पर एक पिकअप वाहन पलट गया, जिससे वाहन में भरे गेहूं सड़क पर गिर गए। गनीमत यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। सोमवार सुबह जावर बल्दी रोड पर एक पिकअप वाहन पलट गया, जिससे पिकअप में भरे गेहूं बीच सड़क पर गिर गए, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ। लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा यह कोई बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि अचानक सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे पलट गया। बता दें कि इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। लोगों का कहना था कि आए दिन इस क्षेत्र में इस तरह के हादसे होते नजर आते हैं। कई लोग नशे में धुत होकर वाहनों को चलाते देखे गए, जो कि आम जनता के लिए एवं आम राहगीरों के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता है, जो कभी भी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से किसी बड़े हादसे में तब्दील हो जाता है। खंडवा के पंधाना में घर के बाहर खड़ी बाइक में अज्ञात कारण के चलते लगी आग। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पंधाना नगर के बाहर पूरा मोहल्ला निवासी महेंद्र पिता परसराम ने रविवार को पंधाना थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार की रात लगभग 2 बजे परिवार के साथ सो रहा था तो घर के बाहर कुछ आवाजें आईं। आवाज सुनकर हम बाहर निकले। इसी दौरान मोहल्ले के लोग भी बाहर आ गए और देखा तो घर के सामने खड़ी महेंद्र की बाइक में अज्ञात कारण के चलते आग लगी थी और वह धू धू कर जल रही थी। वहीं पंधाना पुलिस ने बताया कि महेंद्र की शिकायत पर आईपीसी की धारा 426 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा के आनंद नगर में रोड निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। शहर के अंदर कई क्षेत्रों में खराब सड़कों की वजह से आम जनमानस रोजाना समस्याओं से दो चार होता है, लेकिन इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अब खंडवा विधायक द्वारा कमर कसी जा चुकी है। इसी तारतम्य में खंडवा आनंद नगर में रोड निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रोड निर्माण डामरीकरण से किया जाएगा, जिसकी लागत 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खंडवा विधायक द्वारा भूमि पूजन करने को लेकर आम लोगों में खुशी देखी गई, जो कई वर्षों से समस्या बनी थी। आज उस समस्या को हल होते देख क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मतलब उसकी स्वीकृति के अधिकार छीन दिए। इस प्रकार खंडवा ही नहीं सभी जगह इस प्रकार के काम हुए। परिणाम स्वरूप जो एक विकास की रफ्तार थी वो धीमी पड़ी और हमारी ये सड़क इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अधोसंरचना में प्रस्तावित थी। हमने पूर्व में पूरे शहर में लगभग 3 करोड़ रुपए के लागत से शहर की सड़कों का डामरीकरण कराया और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हमारे ये रंग पंचमी के बाद और डामरीकरण होगा, जिसमें हमारी ये सड़क हो, इसके साथ साथ हमारी कावेरी बिहार की सड़क हो और ऐसे शहर की सभी सड़कें हर वार्ड में 1-2 सड़कें ली गई हैं। अर्थात इस प्रकार के पूरे शहर में डामरीकरण की सड़कें हमने प्रस्तावित करी है। और इसी प्रकार शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था सड़कों के माध्यम से ही हल हो सकती है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, वाहनों का घनत्व बढ़ रहा है, अर्थात वाहन बढ़ रहा है, तो वो ट्रैफिक कैसे डायवर्ट होगा। आप सबको अच्छे से जानकारी होगी कि एक सड़क हमारे मेडिकल कॉलेज से बड़गांव बिला रोड को जोड़ती थी, तो उस सड़क को अगर पूर्ण हो जाता है तो हमारा पूरा जो ट्रैफिक जो नवचंडी के यहाँ से आनंद नगर से निकलता है वो डायरेक्ट बड़गांव बिला रोड पर डाइवर्ट हो सकता है। तो हमने उस सड़क को बनाने जा रहे हैं, जिससे कि पूरा ट्रैफिक आनंद नगर का उधर डाइवर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सब लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि शक्कर तालाब से भी एक रोड हम बनाने जा रहे हैं।
अर्थात जो इमलीपुरा में जो ट्रैफिक की जाम की स्थिति लगती है, नीचे शक्कर तालाब से रोड निकलेगा और मोगट थाने के वहां से निकलेगा, अर्थात कि ट्रैफिक डाइवर्ट होगा दोनों रोडों पर से, और एक पब्लिक को एक ऑप्शन रहेगा कि अगर उधर ट्रैफिक जाम है तो हम यहाँ से निकल जाए। और इसी प्रकार दादाजी दरबार हम सब जाते हैं, देखते हैं कि पंधाना रोड पे बहुत जाम लगता है। जूनिंदुर लाइन खेर डबल लेन है इसलिए वहां नहीं लगता, लेकिन पंधाना रोड पे जाम लगता है और मेले वगैरह की स्थिति में तो और ज्यादा स्थिति खराब होती है। तो एक रोड दादाजी दरबार से हम वाया चमारवाड़ी होते हुए पंधाना रोड को जोड़ रहे हैं, अर्थात ये तीनों रोड निर्माणाधीन है, जिससे रोड का ट्रैफिक कुछ अपने अपने क्षेत्रों में डाइवर्ट होगा। और इसी प्रकार आने वाले समय में 4 से 5 रोड और बनाने जा रहा है। इस प्रकार के हमने हमारे टीएनसी और हमारे सभी आरआई पटेल लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी के अथक प्रयास से तो शास्त्री नगर में डामरीकरण का जो भूमि पूजन किया है, इसकी लागत लगभग 8.5 लाख रुपए है। थोड़े 750 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर कहा हमारे इंजीनियर महोदय ने कहा कि 15 दिन के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के जो जनता है, वास्तविक में जो कीचड़ से परेशानी होती थी वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। माननीय विधायक जी ने कहा कि खंडवा में से छोटे छोटे जितने भी रोड हैं, ये सभी रोडों को हम इस साल भर के अंदर कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आने वाले महापौर चुनाव हो कि विधानसभा चुनाव हो, ये दिक्कतें पैदा नहीं हो। क्योंकि विधायक जी का कहा है कि पार की नज़र और निर्मल सुपर, उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र में समस्या आएगी, इसके अलावा भी पानी की समस्या। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में एक युवक द्वारा महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जब युवक ने भागने का प्रयास किया तो लोगों द्वारा उसकी जमकर धुलाई की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में सोमवार सुबह 11 बजे एक युवक द्वारा जिला अस्पताल में पहुंचकर एक महिला से छेड़खानी की गई। महिला द्वारा इसका विरोध कर चिल्लाने पर युवक वहां से भाग निकला, लेकिन अस्पताल के गेट पर लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और जमकर धुलाई कर दी। जानकारी के अनुसार युवक महाराष्ट्र के जलगांव शहर का निवासी है, जो पिछले कुछ दिनों से बुरहानपुर अस्पताल में महिला वार्ड के चक्कर काट रहा था। लोगों द्वारा युवक की धुलाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यही चक्कर खा रहे हैं। कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन से 3 दिन से यही तमाशा उसका। ऐसा तो फिर आज इसको पकड़ के लाए? आज इसको पकड़ के लाए, मैंने चिल्ला बोम करी तो सबने पकड़े उसको। खंडवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम माता बेड़ी के पास स्थित पुलिया के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पिपलोद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। बता दें कि पिपलोद पुलिस को रविवार को सूचना मिली कि ग्राम माता खेड़ी के पास स्थित पुलिया के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पिपलोद पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया और खंडवा मरचुरी रूम में रखवाया। पिपलोद पुलिस ने बताया कि हमने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा शहर के मां नौचंडी देवी धाम मेले में राई लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम को देखने विधायक देवेंद्र वर्मा भी पहुंचे। खंडवा शहर के मां नवचंडी देवी धाम में मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में राई लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। साथ ही इस कार्यक्रम को देखने के लिए खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। राई नृत्य 12 महीने किया जाता है। बुंदेलखंडी जनमानस का हर्ष और उल्लास इस लोक नृत्य में अभिव्यक्त होता है। राई नृत्य में बेड़नियां नाचती है और बेड़नी के अभाव में स्त्री वेशधारी पुरुष नाचते हैं। सोमवार को शहर के वन विभाग द्वारा विश्व वानिकी दिवस मनाया गया, जिसमें वन समितियों के लिए नए संकल्प लागू किए गए। आज शहर में वन विभाग द्वारा विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। बता दें कि नए संकल्प वन समितियों के लिए लागू किए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। साथ ही ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया गया, जिसमें वन समितियों के काम करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बता दें कि 11 मार्च 2022 को विधानसभा के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसमें वन समितियों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया। आज विश्व वानिकी दिवस है
21 मार्च को हर वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ जो है नया संकल्प वन समितियों के लिए लागू हुआ है, तो उनके लिए कार्यशाला भी रखी गई है, ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है। हम लोग जो है वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वनों की सुरक्षा की जा सके, वनों पे जो जैविक दबाव बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके, और ग्रामीणों को भी ये बताया जा सके कि ये सारे वन आपके ही हैं, इनसे आपको किस तरह से ये लाभ प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिहाड़ा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। करीब 2 एकड़ की गेहूं की फसल जल गई, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ। खंडवा जिले के ग्राम सिहाड़ा में किसान के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दरअसल यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने की वजह से किसान को काफी नुकसान हुआ। किसान अशोक कुमार का कहना है कि मेरे खेत में करीब 2 एकड़ में गेहूं की फसल बोई थी, जिसका उत्पादन लगभग 30 से 35 क्विंटल होना था, लेकिन आग लगने की वजह से यह फसल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है, जिसमें करीब लाखों का नुकसान हो चुका है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती उससे पहले ही गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने किसान को मदद का भरोसा दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरह की मदद मिल पाएगी ये देखना बड़ी बात होगी। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रविवार को बोरगांव मंडल के 150 स्वयंसेवकों ने घोष की ताल पर पथ संचलन निकाला। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रविवार को बोरगांव मंडल के स्वयंसेवकों ने घोष की ताल पर पथ संचलन निकाला। डोंगरगांव मार्ग स्थित शासकीय माध्यमिक शाला प्रांगण में 150 स्वयंसेवक एकत्रित हुए। यहां से उद्बोधन के बाद पथ संचलन की शुरुआत हुई, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से होकर निकले। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इधर सुरक्षा की दृष्टि से पथ संचलन दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। मुंदी क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने से नागरिकों को असुविधा हो रही है। रहवासियों का कहना है कि अभी सड़क निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ तो बारिश में पुनः कीचड़ की समस्या से जूझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2021 को वार्ड 9 में एक ही स्थान पर मानधाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भाजपा नेताओं की मौजूदगी में किया था। इस समारोह में पर्यटन विकास निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न हुए 6 माह की अवधि बीत गई, लेकिन नगर परिषद मुंदी आज तक मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं करा सका। जिन वार्डों में अधोसंरचना मद से सड़क का निर्माण होना है, वहां के रहवासी परेशान हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं। सोमवार को भी वार्ड 9 के रहवासियों ने सीएमओ श्री गीते को ज्ञापन देकर सीसी सड़क निर्माण कार्य आरंभ कराने की मांग की। 3 बार नोटिस देने के बाद भी उसका अभी हमने आज हम उसको पूर्ण रूप से इसका काम को निरस्त कर रहे हैं। क्या ठेकेदार को किसी राजनीतिक संरक्षण है क्या? राजनीतिक संरक्षण है, कुछ भी हो, ठेका लिया है, शासन का नियम से काम करना पड़ेगा। नहीं काम करना तो अपनी जो राजनीति अपनी जगह रखे, और उससे मुझे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं मेरा है कि भाई मेरे पर ना कोई दबाव है ना मैं दबता हूँ। मेरे को तो शहर की जनता का जो काम है वो काम कराना है, वो नहीं करेंगे तो हम तो उसको विधिवत ठेकेदार की तरह उनको जो काम करना पड़ेगा, हम तो नहीं तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी हो गए 2 हो गए, आज आखिरी अंतिम नोटिस को दे रहे हैं। और अगर काम नहीं किया, एक आपका ही वार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री सर के पूरे शहर के जो मेन कुछ जगह स्थान है, कुछ पिछली बस्तियां हैं, वहाँ भी उन्होंने भी काम चालू नहीं कर रहा है। आज करते हैं, कल करते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उनकी मंशा वो जाने, उनको ठेकेदारी करना तो उनको काम करना पड़ेगा। अंतिम नोटिस के बाद अंतिम नोटिस आज हमारा अंतिम नोटिस है। अगर उनको कल त्योहार के अगर वो बोलते लेबर नहीं मेरे पास, तो कल परसों से उन्होंने काम नहीं चालू किया तो स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।